अच्छा, जो आज का टॉपिक है हमारा वो है रिसेप्टर टाइप्स इन एएनएस। ठीक है, बेसिकली एनर्जी रिसेप्टर सबसे पहले उसमें हमारे अल्फ़ा वन रिसेप्टर होते हैं, अल्फ़ा टू रिसेप्टर होते हैं, बीटा वन रिसेप्टर होते हैं, बीटा टू रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, और ये टेबल भी आप पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलें एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे। ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मूविंग फॉरवर्ड वी हैव एडिनर्जिक रिसेप्टर थे हमारे पास, कोलिनर्जिक रिसेप्टर हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर में कोलिनो रिसेप्टर होते हैं, इनकी सब टाइप्स हैं। उसमें निकोटिनिक रिसेप्टर आ जाते हैं, मस्कुलिनिक रिसेप्टर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको हम इस टेबल के थ्रू हम देखते हैं क्या है। ठीक है, ड्रग्स दैट एक्ट ऑन एएनएस, ये टेबल भी इंपॉर्टेंट ऐसा इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, तो पढ़ लें एक दफ़ा, देख लें, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑटोनॉमिक सेंटर्स, बेसिकली ऑटोनॉमिक सेंटर्स कौन कौन से होते हैं? ब्रेन स्टेम एंड हाइपोथैलेमस होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ होते हैं? मेडुला, मेडुला में क्या हमारा सेंटर होता है? वेजोमोटर सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, स्वेल्विंग, कॉफिंग एंड वोमिटिंग सेंटर होता है। पोन्स में न्यूमोटॉक्सिक कैंसर होता है, और रेस्पिरेंट ब्रेन में हमारा मैच्योरेशन सेंटर होता है। हाइपोथैलेमस में हमारे पास टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर आता है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि, और थर्स्ट एंड फूड इनटेक रेगुलेटरी सेंटर्स ये कहाँ पे होते हैं? हाइपोथैलेमस में होते हैं, एमसीक्यू आ सकता है। टेबल नंबर 22.4 ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। कह रहा है ऑर्गन सिम्पैथेटिक एक्शन क्या है उसका, सिम्पैथेटिक रिसेप्टर कौन सा है, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन क्या है, पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर क्या है। हार्ट है, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाता है, सिम्पैथेटिक एक्शन उसका ये है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, और इसमें और इंक्रीज एबी नोड इंडक्शन होता है, और इस सब में भी बीटा वन रिसेप्टर हमारे पास इन्वॉल्व होता है। डिग्रीज़ हमारे पास अगर आ जाते हैं, हार्ट रेट डिग्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, डिग्रीज एबी नोड इंडक्शन, तो सब में रिसेप्टर जो इन्वॉल्व होता है M2 इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इस तरीके से इस केबल को अगर थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं। वेस्कुलर स्मूथ मसल कहता है इसका कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल स्किन स्प्लैंचनिक डायलेट ब्लड वेसल स्केलेटल मसल, तो इसमें रिसेप्टर इन्वॉल्व डिफरेंट होते हैं। कंस्ट्रिक्ट वाले में होता है अल्फा वन, और डायलेट में V2 होता है, तो याद रखिएगा। GIT में डिग्रीज मोटिलिटी हो जाती है, सिम्पैथेटिक एक्शन में कंस्ट्रिक्ट स्प्रिंचर होता है। डिग्रीज मोटिलिटी में जो रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है अल्फा वन, अल्फा टू और बीटा टू होता है। कंस्ट्रिक्ट स्प्रिंचर में अल्फा वन इन्वॉल्व होता है। अगर इंक्रीज मोटिलिटी हो जाता है पैरासिम्पैथिक में, तो M3 रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है, और रिलैक्सिस स्प्रिंचर में M3 इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली इस तरीके से हमने इस पूरा टेबल को कर लेना है। फैट सेल्स इंक्रीज लाइपोलाइसिस होता है, एक दफ़ा इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, तो ख़ास तौर पे पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो उसका टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।